स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपना चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में हम कंपटीशन का मैथ्स, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, वो तो हम पढ़ेंगे। प्लस में हम रीजनिंग के कुछ स्पेशल टॉपिक जो एसएससी में और बैंकिंग में आते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। जैसे अब हमारा जो टॉपिक चला हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर चला हुआ है। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, वो ज़रूर देखें। आज हम क्लास 3 पढ़ रहे हैं। क्लास 1 और 2 में मैं पूरा ट्रायंगल का कंसेप्ट बता चुका हूँ। ट्रायंगल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, बेसिक टू हाई, सारे बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर के ऊपर हमारे पास आज हम सारे के सारे जो फिगर्स होंगे, यानी कि फिगर्स में वो पूछेगा कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ये कंप्लीट करते हैं। देखो, स्क्वायर की पहचान आप सारे जानते हो। स्क्वायर की पहचान क्या होती है? जहां चारों साइड हमारे पास इक्वल होती है। अरे सही है कि नहीं है? चारों साइड इक्वल होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे एक स्क्वायर है, एक ही। इस फिगर में अपने पास कितने स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे एक। ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें अपने पास कितने स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे मैनुअली 1 2 3 4 और एक 5। अरे सही है, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 स्क्वायर बोलोगे। लेकिन आप स्टूडेंट देखो कि हमने इनका क्या सीखना है, अप्रोच सीखने की, हमें इनको काउंट ना करना पड़े। देखो एक बार हेडिंग बना लेना अपनी कॉपियों पे, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो साथ के साथ। हेडिंग बना लो स्क्वायर में पहली n इंटू एन। n इंटू एन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन लिख दिए। और हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि इस फिगर में, इन फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखो, मैं n इंटू एन का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट है हमारा, n इंटू एन का मतलब जो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? बराबर हो। n इंटू एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर। अब नंबर ऑफ रो जो अपने पास होती है लेफ्ट टू राइट होती है, नंबर ऑफ कॉलम, अरे ये कॉलम होते हैं ऊपर से लेके नीचे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन तीनों क्वेश्चनों में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर है या नहीं है? जितने रो है उतने ही कॉलम है, जितने रो है उतने ही कॉलम है। आप एक बात बताओ, कॉलम कितने हैं? आप बोलोगे 1 और 2, और रो भी अपने पास 1 और 2। जब भी इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्क्वायर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो आपने स्टूडेंट सिर्फ क्या करना है, जितने नंबर ऑफ रो, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, इनको आपस में स्क्वायर करके ऐड कर दो। इनका आपस में क्या करो? स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इनको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस 1 5। तो इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? 5 हैं। स्टूडेंट कंसेप्ट आ गया होगा समझ में, छोटा सा, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी अप्रोच पे काम करते हैं, क्योंकि यहां भी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 और 2 और 3, नंबर ऑफ रो भी कितने हैं? 3। तो बस इसमें भी क्या करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ऐड करोगे तो 14, यानी कि इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? तो अपना आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स? 14। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ठीक है।
हमारा इस चैनल में ज़्यादा मोटिव क्या रहता है स्टूडेंट की, मैक्सिमम हम चीज़ों को सिखाएं बिना टाइम खराब करें। देखो एक बार, नंबर ऑफ कॉलम अगर आप देख रहे हो फ्रेंड्स 4 हैं, तो यही अपना कंसेप्ट है अभी का, कि जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। अब आप सीख ही गए हो और आपने आंसर भी होप निकाल लिया होगा, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे ये 14 और 16, ये अपने पास कितना है 30। तो इस फिगर में अपने पास इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, होप आप सभी समझ रहे होंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखो एक बार, फोर्थ क्वेश्चन देखो। अगर वो ये क्वेश्चन दे दिया उसने, इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो आप मुझे एक बार बताओ फ्रेंड्स, जो अपना कंसेप्ट था, देखो एक बार जहां कंसेप्ट लग रहा है वहां तो लगा दो। क्या ये नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ इस बॉक्स में, अगर इस बॉक्स में देखो, क्या नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो भी 2 है कि नहीं है। तो बस इनको जब आप क्या करोगे, इनके ऊपर तो क्या कंसेप्ट है, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर 5। तो यहाँ तो 5 और ये 6, अरे सही है, और ये 7। तो अपना इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, तो आंसर सिंपल कितना आ गया फ्रेंड्स 7। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में, लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखो एक बार, इसी में 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, देखो जो स्टूडेंट जिनको बात आ गई होगी समझ में, वो तो अपने आप से अभी करके देख रहे होंगे, खुद से भी करके देखा करो। अप्रोच तो आपको समझ में आ ही गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉक्स को टारगेट करूं, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को, तो यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अरे बोलो सही है, तो आप बोलो 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर इसमें 5। ऐसे जब आप इसमें देखोगे, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अरे बोलो, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, यही रूल लगाओगे 5। तो 5 और 5 10 तो इनमें है, सही है। और ये 11 और ये अपने पास 12, ये सारा ये भी स्क्वायर है। तो बस सिंपली इस फिगर में अपने पास कितने स्क्वायर हैं, 12, आंसर। ठीक है, लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th। अब स्टूडेंट देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, तो ये बताना है हमने। आ रही होगी बात समझ में? अब तो नहीं डर लग रहा होगा। देखो एक बार नंबर ऑफ, अगर मैं कॉलम देखूं, एक बार ये जो बीच में बॉक्स दी हो इनको हम इग्नोर कर देते हैं, भी ये है ही नहीं, आप मान के चलो। क्या आप ये जो बड़े वाला फिगर है इसमें अब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के आपको बराबर नहीं दिख रहे? 1 2 3 और 4, और ये 1 2 3 और 4, तो इनको एक बार छोड़ दो। पहले अगर मैं इसका आंसर निकालू, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, सही है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 और ये 16, तो यहाँ कितने हो गए? 30। अब इनमें देखो 1 बाय 1, यहाँ क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, सही है कि नहीं है? तो बस सिंपल। तो क्या यहाँ 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, क्या 5 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 इंटू 4, तो 20 इनमें होंगे। फ्रेंड्स आ रही है बात समझ में? तो 20 और ऐड कर देते हैं और ये अपने पास 50। देखो कितनी जल्दी आंसर लगा दिया इसका। तो इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? 50। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आ रही होगी बात समझ में? देखो बढ़ते हैं आगे। अब आप ये देखो, अगर मैं क्या लिख दूं, m इंटू में n, जो आप सोच ही रहे होंगे। एक तो टेंशन मत लिया करो, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती रहती है, हमें सब पता है कि आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो ये m इंटू एन का मतलब क्या है? ये यही है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे। देखो एक बार पहला क्वेश्चन, अब मान लो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि वो पूछेगा कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। तो अब आप ये देखो, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 और 5, और नंबर ऑफ रो 1 2 3 और 4। आ रही है बात समझ में? तो आप एक काम करो, पहले तो पहला फर्स्ट मेथड जो इसका पहली अप्रोच है, तो पहली अप्रोच तो क्या है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का तो मेथड हमें पता है कि उसके ऊपर क्या करना है। क्या अगर मैं इसको यहां इस वाले कॉलम को स्प्लिट कर दूं, मतलब इसको हम 1 मिनट के लिए मान ले कि है ही नहीं, तो यहां तो अपने पास मेथड लग जाएगा, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, क्योंकि n इंटू एन पे हम यही लगाते हैं कि जितने नंबर ऑफ रो जितने नंबर ऑफ कॉलम आए उन सभी का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो आप बोलोगे 1 + 4 + 9 + 16, ये तो 30 हो गया, सही है। अब जो ये पांचवा कॉलम बचा हुआ है, इनको नंबर दे दो, 1 2 3 और 4, सिंपल इनको क्या कर दिया, नंबर दे दिया, और इनको आपस में जोड़ दो।
इनको आपस में जोड़ दो, ये अप्रोच बता रहा हूं। 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। आ रही है बात समझ में? तो इस वाले कॉलम में नंबर दे दिया और ये इसमें ऐड कर दिया, तो आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा कि इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? 40। आ रही होगी बात समझ में? पहले तो जितने नंबर ऑफ रो जितने नंबर ऑफ कॉलम है उनको बराबर कर दो, जो भी कॉलम बचा हुआ उनको सिंपली क्या कर दो, नंबर दे दो और इनको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो और वो इसमें जोड़ दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अरे फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में? आगे देखो एक बार, इसी का सेकंड मेथड देखो। आप एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर कितना है? 5। और रो में मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 20। दोनों तरफ एक एक माइनस करते चलो, 4 × 3, दोनों में से एक एक माइनस, 3 चौके 12, ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6, और ये 2 और ये 1 और 2। ये तब तक सीरीज चलानी है जहां भी किसी एक साइड, चाहे रो हो या कॉलम हो, जहां भी किसी एक साइड 1 नहीं आ जाता, जहां 1 आ जाए वहीं रोक दो, जहां 1 आ जाए वहीं रोक दो। अब देखो, इनको ऐड करोगे, 12 और 6 18 और 2 20 और 20 40, तो यही आंसर आया था हमारा। तो ये अपना सेकंड अप्रोच है इसकी, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इस फिगर में हमारे पास कितने स्क्वायर हैं। अब आप एक बात देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये नंबर ऑफ रो 1 2 और 3, सही है। तो आप एक बात बताओ, एक पहला तरीका मैंने क्या बताया था, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 6, और ये रो कितना है? मैक्सिमम 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 18, दोनों तरफ एक एक माइनस, 5 × 2 10, 4 × 1, जहां भी 1 आ जाए किसी भी एक साइड में वहीं रोक दो, 4, 28 और 4 32, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, सही है। और दूसरा तरीका देखो स्टूडेंट, क्या बताया था, जो पहला था कि जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है उनको क्या कर दो, बराबर कर दो। अरे बोलो सही है कि नहीं है? देखो एक बार, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9, तो आंसर क्या? 14। ये तो इसका हिसाब किताब हो गया। जो बचे हुए अपने पास कॉलम है उनको नंबर दे दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इनको जोड़ दो, 6 6 और 6, इनको भी जोड़ दो, 6 3 18, और 18 इसमें ऐड कर दो, और 14 और 18 क्या 32 नहीं होता? अरे फ्रेंड्स, बात आ रही है समझ में? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम रेक्टेंगल का।
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल को आयत, और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। अब एक छोटी सी बात नोट कर लेना, जैसे अब ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? आमने सामने की साइड इक्वल होती है, सही है। ये अपना स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। एक छोटी सी बात स्टार लगा के नोट कर लेना, स्क्वायर की पहचान क्या होती है? आमने सामने की साइड इक्वल होती है। आमने सामने चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों स्क्वायर में चारों भुजाएं यानी कि साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता, समझ रहे हो? और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, देखो एक बार, अगर मेरे पास अब यही देखो, फिगर तो वही यही बोलेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। अब देखो इसमें, अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल, वो ये बोलेगा इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं। तो आप एक बात बताओ कि नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 2, तो पहला तरीका तो क्या है? इन दोनों का क्यूब कर दो। रेक्टेंगल में क्या करना है? जितने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो तो दोनों का क्यूब करके जोड़ दो। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो आंसर 9। अब आप एक बात बताओ, आप बोलोगे ये तो 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन आप एक बात बताओ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी होते हैं, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी होते हैं, सही है। और पहला मेथड तो क्या है? स्क्वायर में तो हम क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते थे, लेकिन अब इसकी अप्रोच क्या है? दोनों का क्यूब करके क्या कर देंगे? उनको ऐड कर देंगे। ये तो पहला तरीका। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में आप क्या करोगे? अब आप ये बताओ 1 और 2 3, और यहां भी 1 और 2, इनको आपस में जोड़ो 3। जब भी रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन आए, जो भी अपने पास नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का जो भी अपने पास टोटल है, इनको आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 9। देखो 9 ही आंसर आया कि नहीं आया है? यही आंसर है हमारा। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में? देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सेकंड। अब ये आ गया हमारे पास, ये बोला कि इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं। तो आप एक बात बताओ, मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 और 3, और ये 2, तो इनको आपस में जोड़ दो सिंपल। 1 2 और 3 6, और 1 और 2 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब भी रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो आपने क्या करना है? इनको जोड़ देना और इनको जोड़ देना, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18, और यही आंसर है हमारा। एक बार नोट करो। बढ़ते हैं, देखो आगे। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। अब आपको कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने और बोला कि इसमें हमारे पास इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, तो बस आप सिंपल
1 2 3 4 5, इनको जब आप ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। अरे बोलो, और ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, ये 6 हो जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 6 90। देखो क्वेश्चन उड़ा दिया भाई। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है हमारे पास? 90। लिखो एक बार। फ्रेंड्स, सारियों की बात समझ में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखो रेक्टेंगल में ही। अब सपोज ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, या ऐसे आ जाता है कि इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल है, इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल है। तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो सोचना नहीं है। 1 2 3 और 4, इनको नंबर दे दो सिंपल और इनको जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, और ये 4 10। तो बस इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं? 10। बस ये भी सिंपल, बस ये ऐसे है, ये अपने पास इस शेप में दे रखे हैं, इसको भी नंबर दे दो। तो यहां भी अपने पास कितने रेक्टेंगल हैं? 10। यही आंसर है हमारा। सही है, नोट करो, एक बार आगे बढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, ये क्वेश्चन लिख दिया कि इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। आपने देखो अप्रोच वही है, इनको नंबर दे दिया, इनको नंबर दे दिए, इनको आपस में जोड़ दो 10, इनको आपस में जोड़ दो, ये भी अपने पास 10। सही है कि नहीं है? तो आप बोलो 10 + 10 20। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये यहां भी ऐड हो चुका और यहां भी ऐड हो चुका है, 2 बार ऐड हो गया है। यानी कि ये जो बॉक्स है इन दोनों का क्या है? जॉइंट है, जो इसमें भी ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हो गया। तो ऐड तो एक ही करना, और ये 2 बार ऐड हो गया है, तो बस इसमें से माइनस कर दो 1। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 19। ये मेरी बात समझ पाए हो? ठीक है, नोट करो एक बार, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखो, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं इसमें, ये क्वेश्चन है कि इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं। सही है। अब तो आ रही होगी बात समझ में। एक बार आप साथ के साथ लिखा करो और खुद से भी ट्राई किया करो। बस सिंपल इनको क्या करो, नंबर दे दो 1 2 3 4 और 2 3 4। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो भी मैं ये 4 4 ही बना रहा हूँ, कि जैसे भी आ जाए, अप्रोच आपको समझ में आ गई भी क्या है। तो इनको ऐड करोगे आपस में, यहां ऐड करोगे, ये भी 10 हो गया। इनको ऐड करोगे, ये भी 10 हो गया। इनको ऐड किया, ये भी 10 हो गया। और जब इनको ऐड किया तो ये भी 10 हो गया। तो आप मुझे बताओ ये 30, क्योंकि 10 10 और 10। लेकिन एक तो ये बॉक्स जो यहां भी ऐड हो गया है और यहां भी, और एक ये बॉक्स
जो इसमें भी ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हो गया है, तो दो बॉक्स हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा डबल डबल ऐड हो गए हैं, उनको निकाल दो। आंसर कितना होगा 28। इस फिगर में हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं 28। फ्रेंड्स सारियों की बात समझ में, नोट करो, एक बार आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इस क्वेश्चन में पूछा कि हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप एक बार बताओ, आपको कंसेप्ट आ गया कि नहीं समझ में। 1 2 3 4, ये कितना हो गया अपने पास 10। 1 2 3 4, ये भी अपने पास कितना हो गए 10, तो 20 तो ये हो गए। अरे सही है कि नहीं है, आपस में ऐड कर दिया 20 तो ये हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर भी ये बॉक्स, ये अपने पास ये भी रेक्टेंगल बन गया। इन दोनों को मिलाकर भी तो ये 1, तो आंसर क्या 21 नहीं होगा इसका। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया भी, इसमें हमारे पास इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, ठीक है। देखो अब आप तो कर ही दोगे, आप इसमें नंबर दे दिए 1 2 3 4, इनको ऐड कर दिया तो 10। यहाँ 1 2 3, ये कितना हो गया 6, इनको ऐड कर दिया। ये 1 2 3 4, ये कितना हो गया 10। आ रही है बात समझ में, 26। क्लियर है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। देखो इन दोनों को मिलाकर भी एक रेक्टेंगल बना है, और इन दोनों को मिलाकर भी एक रेक्टेंगल बना है, और ये कंप्लीट भी एक रेक्टेंगल है। तो आंसर क्या 29 नहीं होगा इस क्वेश्चन का 100%, और यही आंसर है अपना। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आ रही होगी फ्रेंड्स बात समझ में। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, सही है। और वो पूछेगा कि इसमें हमारे पास कितने, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। तो बस देखो एक बार, इनको नंबर दे दिया, कंसेप्ट वही है। अब आप ये बताओ, इनको जब आप ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे 3, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप बोलो 3, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे 3, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे 3, सही है।
तो 12 तो ये हो गए प्लस। अब एक बार बताओ, इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर एक ये रेक्टेंगल बन गया। अरे इतना तो समझ रहे हो। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को, इसको और इसको मिलाकर एक ये रेक्टेंगल बन गया। इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर भी एक रेक्टेंगल बन गया। और सेम इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको भी मिलाकर भी एक रेक्टेंगल बन गया। और ये कंप्लीट भी एक रेक्टेंगल बन गया। सही है। तो बस आंसर अपने पास कितना हो गया फ्रेंड्स? 17। यही आंसर है। इस पैटर्न पे देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब आप एक बात बताओ, अब डर तो नहीं लग रहा, अब कंसेप्ट तो आ ही गया होगा समझ में। देखो एक बार नंबर दे दिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इनको जब आप ऐड करोगे 6, इनको जब आप ऐड करोगे तो 6, इनको जब आप ऐड करोगे तो 6 और इनको जब आप ऐड करोगे तो 6, तो 6 चौके 24 तो ये होंगे प्लस। ऐसे ही जब इसको इन दोनों को मिला दोगे, इसको और इसको मिला दोगे 1, इन दोनों को मिला दोगे 1, इन दोनों को मिला दोगे 1 और इन दोनों को मिला दोगे 1 और एक ये कंप्लीट। अरे बोलो, एक ये कंप्लीट। तो कंप्लीट ये वाला भी क्या है अपने पास? रेक्टेंगल है। सही है। तो ये 24 और 5 29, 29 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बाकी तो हम सारे काउंट कर चुके हैं, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारा रेक्टेंगल का और स्क्वायर का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। जो स्टूडेंट्स पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूँ ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड लगते हैं बिना जिससे हमारा टाइम ना बचे, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है, लाइक्स और शेयर जरूर किया करो आप, ठीक है। और आगे इनको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि हमारा ये चैनल, मैं इस चैनल में कंपटीशन का मैथ, एसएससी हो या बैंकिंग हो, वो तो करवाऊंगा, प्लस में रीजनिंग भी, तो बहुत बेनिफिशियल है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।